हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रवीण सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करा दी थी। अब आगे हम उसके जो आगे की एक्सरसाइज है 1.4 उसे सॉल्व करेंगे। पहले उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहली जो इसमें एक्सरसाइज में दिया है वो है शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हमें समझना है कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती होते क्या हैं। देखिए, शांत आवर्ती, देखो जो शांत आवर्ती है वो हमें दो प्रकार से दिया होगा, यानी कि कोई भी संख्या हो उसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। या तो संख्याओं को हम किस में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में या फिर भिन्न के रूप में। ठीक है, तो संख्याएं होती हैं वो हमारी या तो दशमलव के रूप में लिखी जाएंगी या फिर भिन्न के रूप में लिखी जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं दशमलव वाली संख्याओं के बारे में कि उनको कैसे पहचानेंगे कि वो शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, जैसे कोई संख्या हो दशमलव वाली, वो आपको इस प्रकार से दी हो गई 1.315 या फिर 1.314 एंड सो ऑन, या फिर इस प्रकार से हो सकती है 2.20 200 2000 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। यानी जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं वो हमें तीन प्रकार से दी हुई होती हैं। या तो उनका जो दशमलव के बाद जो अंक आने का स्थान है वो कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो जाता है, या फिर किसी में क्या होता है जो अंक होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, या ऐसा होता है कि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं और उनका रिपीटेशन नहीं होता। तो जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी वो हमारी तीन प्रकार की होंगी। और जो पहले प्रकार की संख्या है, यानी कि जिसमें दशमलव के बाद जो आने वाले अंक हैं कहीं ना कहीं जाकर वो समाप्त हो जाएंगे, तो उन सभी को हम शांत आवर्ती कहते हैं। बाकी के जो दोनों टाइप की संख्याएं होती हैं इनको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। जो तो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो तो आपकी समझ में आई गई होंगी कि शांत आवर्ती कौन सी होंगी और अशांत आवर्ती कौन सी होंगी। अब बात करें हम भिन्न के रूप में, यानी कि जो परमेय संख्या दी होती हैं उनके रूप में अगर संख्या दे रखी हो तो उसे कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी शांत आवर्ती है या फिर अशांत आवर्ती है। तो देखिए, उसके लिए पहले मैं इसी संख्या को ले लेता हूँ। जैसे ये संख्या दे रखी हो, मान लो 1.315। अगर मैं इसके दशमलव को हटाऊं तो नीचे क्या कर सकते हैं, एक के आगे हम 3 जीरो लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक दे रखे थे। तो देखिए, जो हमारी संख्या है वो हो जाएगी 1315/1000। अब बात करें इस 1000 की, तो देखिए इसके हम फैक्टर कर देखते हैं 1000 के। तो देखो, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 500, फिर 2 से करेंगे तो 250, 2 से करेंगे तो 125, अब 5 से करेंगे 25, फिर 5 से किया 5, और फिर 5 से करेंगे तो ये हो गया 1। यानी कि देखिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1315 देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की घात 3 इंटू, ऐसे ही 5 3 बार आया है तो ये हो जाएगा 5 की घात 3। यानी कि जो शांत आवर्ती है उसमें एक चीज़ निकल कर आई कि इसका जो हर है वो हमारा 2 की और 5 की घात के रूपों में होगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर किसी परमेय संख्या के हर के गुणनखंड इस प्रकार से हों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ m व n पूर्ण संख्याएं हों, यानी मैंने जब आपको वास्तविक संख्याओं का परिचय बताया था उसी में बताया था कि पूर्ण संख्या यानी कि W कौन कौन से होते हैं, जिनमें क्या आते हैं। देखो, W में क्या आता है हमारा
0, 1, 2, 3 इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी हमारी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अगर किसी संख्या के हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, तो समझ लीजिए कि वो जो संख्या होगी वो कैसी होगी, हमारी शांत आवर्ती। इसके अलावा और कुछ आ जाए गुणनखंडों में, जैसे कि मान लो इनटू में इसमें क्या आ जाए, किसी हर के गुणनखंड में 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 7 आ गया, या मान लो 3 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या आती है 2 और 5 के अतिरिक्त, तो समझ लीजिए वो जो संख्या होगी हमारी, जो भी परमेय संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी अशांत आवर्ती हो जाएगी। तो शांत आवर्ती होने के लिए बस एक ही चीज़ होनी चाहिए, जो हर है उसके गुणनखंडों में केवल 2 और 5 के गुणांक ही होने चाहिए। यानी अगर 2 की पावर m, 5 की पावर n के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं जो दी गई संख्या है हमारी वो शांत आवर्ती नहीं है। तो अगर दशमलव में हो तो दशमलव के बाद अंकों के स्थान खत्म हो जाने चाहिए, तब शांत आवर्ती। अगर भिन्न के रूप में हो तो उसका जो हर दे रखा हो, ये क्या है, हमारे हर के गुणनखंड, यानी कि हर के जो गुणनखंड हो वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होने चाहिए। अगर हर के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है हमारी वो कैसी है, शांत आवर्ती है। और बाकी की जो संख्याएं होंगी उनमें इनके अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी अशांत आवर्ती। देखिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कि जो जितनी भी हमारी परमेय संख्या दे रखी हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या शांत आवर्ती है और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है। तो देखिए शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के लिए, परमेय संख्याओं के लिए मैंने अभी क्या बताया था, जो संख्याओं के हर हों, क्या हों, हर, तो उनके करो फैक्टर, और फैक्टरों में 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या हमारी शांत आवर्ती नहीं है। तो देखिए पहली संख्या है हमारी 13/3125, इसका हर दे रखा है 3125, तो इसी के फैक्टर करते हैं। देखिए इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करेंगे, ये हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 625 बार, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से किया तो 5, और फिर 5 से किया तो कितना आ गया, 1। यानी कि संख्या हो गई हमारी 13/5। देखो कितनी बार आया है, 5 बार, तो इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 5 इंटू 1। अब देखिए जो 1 है इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि जो 1 है वो क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उस संख्या का मान कितना होता है, 1। अब यहाँ देखेंगे कि इसका जो हर आया है निकल कर हमारा वो कैसा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के प्रकार का। यानी कि इसके हर में जो गुणनखंड हैं उनमें संख्या कौन सी है, या तो 2 है या फिर 5, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परमेय संख्या है हमारी कैसी है, शांत आवर्ती। अब देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या है उसे देखते हैं, ये है 17/8। तो इसे देखो 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 17/2 की घात, सॉरी इंटू में 1 और कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 0। तो देखो ये भी संख्या हमारे इसी प्रकार की बन रही है, तो ये भी संख्या कैसी होगी हमारी, शांत आवर्ती। ऐसी देखो नेक्स्ट संख्या है वो है 64/455। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे, 455 है, इसके फैक्टर करते हैं, 5 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 91, फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 13, फिर 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी किस प्रकार बनी, 64/5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसमें देखिए इसके जो हर हैं उसमें 5 आ रहा है,
उसके बाद है 7 और 13। शांत आवर्ती होने के लिए मैंने बताया था 2 और 5 आने चाहिए, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है हमारी कैसी है, अशांत आवर्ती। देखिए नेक्स्ट संख्या है हमारी 15/1600। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये क्या होंगे हमारे, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से किया तो 1। तो देखिए इसके जो फैक्टर हैं उसमें क्या आया है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी है 2, यानी कि इसका जो हर है हमारा उसमें 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप की संख्या आई है। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है हमारी कैसी है, शांत आवर्ती। ऐसी देखो नेक्स्ट है हमारा 29/343। तो 343 आपको पता ही होगा क्या होता है, ये 7 का क्यूब होता है। चाहे तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, जैसे 343 है 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे 1, यानी कि क्या हो गया ये 7 की घात 3। हर में आ गया इसके में 7, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है, अशांत आवर्ती। देखो इसमें तो क्लियरली दिया गया है कि 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि जो संख्या है हर में वो क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की। तो इसे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, हमारी शांत आवर्ती। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है हमारी, कौन सी 7। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट देखिए ये दे रखा है हमारा 6/15। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए ये 6/15 है, तो इसे अगर मैं 3 से काटूँ तो ये 2 बार कट गया और ये 5 बार, तो ये हो गया हमारा 2/5। अब देखिए कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5 की घात 1 इंटू 2 की घात 0, क्योंकि इसका इंटू में अगर मैं 1 करूं तो 5 एकन 5 तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 को मैंने क्या कर दिया 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ देखिए कि 2 की घात कितनी है हमारी 0 है और 5 की घात 1, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, शांत आवर्ती। देखिए नेक्स्ट है हमारा 35/50। इसे देखो काटते हैं तो ये बन गया हमारा 7/10। जैसे 5 से 35 को काटेंगे 7 बार, 50 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। इसके देखो हर है, उसके गुणनखंडों में क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और 5, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है हमारी कैसी है, शांत आवर्ती। देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसे इधर की तरफ कर देता हूँ। जो नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है इसका वो है 77/210। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले इन संख्याओं को काट लेते हैं अगर किसी से कट रही हैं। जैसे 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 11 बार और ये कट जाएगा 30 बार। तो देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे, 11/30 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए इसके फैक्टरों में 2 है, 5 भी है, लेकिन एक तीसरी संख्या आ गई हमारी, कौन सी, 3। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी कैसी है, अशांत आवर्ती। तो पहले क्वेश्चन के उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। ये शांत आवर्ती, ये शांत, ये अशांत, ये शांत, अशांत, शांत, अशांत, शांत, शांत और ये अशांत आवर्ती। तो हमें क्या करना है, बस जो संख्या दे रखी हो उसके हर के फैक्टर करने थे और उनमें देखना था कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या तो नहीं है। अगर किसी में कोई और संख्या थी तो वो थे हमारे अशांत आवर्ती, और जिनमें केवल 2 और 5 थे वो सारी की सारी संख्या क्या थी, हमारी शांत आवर्ती। देखिए इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, उसमें ये पूछा है हमसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जितनी भी परमेय संख्या दे रखी हैं
उनमें से हमें केवल शांत आवर्ती संख्याओं को छांटना है। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या करना है, जो भी इसमें शांत आवर्ती वाली संख्या हैं उनको लिख देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 संख्याएं दी गई हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो इन तीनों संख्याओं में से हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारी परमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या है तो उसका जो p/q के रूप में जो उसे फॉर्म करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, हमें बतानी है। तो देखिए परमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में ही जो वास्तविक संख्याओं का परिचय बताया था उसमें बताया था कि अगर कोई भी दशमलव वाली संख्या, कौन सी दशमलव वाली संख्या, अगर उसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों के स्थान कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, परमेय संख्या। तो पहली बात तो ये है कि इन तीनों में ये परमेय संख्या निश्चित है। दूसरा, परमेय संख्या के लिए एक और चीज़ बताई थी मैंने, अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद जो आने वाले अंक हैं वो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि अगर इस प्रकार से हो 3.171717 इस प्रकार से चलते रहे, या 4.23 इनके ऊपर क्या लगा दिया जाए, बार लगा दिया जाए, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो भी हमारी कैसी होती हैं, परमेय संख्या। यानी कि जो तीसरी संख्या है ये भी कैसी संख्या है, हमारी परमेय संख्या। अब देखिए जो दूसरी संख्या बची है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें देखो दशमलव के बाद जो आने वाले अंक हैं ना ही तो वो रिपीट हो रहे हैं और ना ही इनके बाद जो आने वाले अंक हैं वो कहीं समाप्त हो रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे, इसी प्रकार से संख्याएं आती जाएंगी और इसमें कभी भी जो अंक हैं वो रिपीट नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो संख्या थी उनके लिए मैंने बताया था वो कैसी संख्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या। देखो ये जो संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कैसी है, हमारी परमेय संख्या। तो अब देखिए इस संख्या को देखते हैं, ये संख्या ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मैंने क्या किया, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो एक के आगे जितने दशमलव के बाद अंक थे उतने ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस संख्या को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, ये देखिए ये कितना है, एक के बाद हमारी 10 जीरो हैं, सॉरी 9 जीरो हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 9। और आपको पता ही होगा 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 की पावर 9। अब देखिए इसके जो गुणनखंड हैं, हर के गुणनखंड, उनमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, 2 और 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि दी गई संख्या के हर के गुणनखंडों में 2 तथा 5 आएंगे, यानी जो हमारी संख्या दे रखी है उसकी जब हर के गुणनखंड करेंगे तो उसमें हमारी कौन कौन सी संख्या आएंगी, एक तो 2 आएगी और 5, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। देखिए दूसरी संख्या की बात की तो ये संख्या है अपरिमेय संख्या। अगर ये संख्या अपरिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जब इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो इसका हमें हर ही नहीं पता, यानी कि ये संख्या में हम हर के गुणनखंडों के बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें हर होगा ही नहीं तो हम हर के गुणनखंड नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट संख्या है हमारी 43.123456789 और इन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंक है हमारे बार बार क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे और ये जो संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या, यानी कि इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पर एक चीज़ देखिए कि इसमें जो अंक हैं क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब इसके जो हर के गुणनखंड होंगे
उनमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये वाली जो संख्या है हमारी कैसी है, शांत आवर्ती, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक हैं वो क्या हैं, समाप्त हो रहे हैं, और इसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, तो इसलिए ये संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती। अब ये संख्या जब अशांत आवर्ती है तो इसके हर के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या भी आ जाएगी। तो कह सकते हैं हम, दी गई संख्या के हर के गुणनखंडों में 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या भी आ सकती है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया, और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो समाप्त होती है, और जो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याओं का वो भी समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो चैप्टर है पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को समझने में कोई भी परेशानी हुई हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या जो मेरा नंबर है उस पर मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो उसकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।